हम लोग यूनिट 3 बात कर लिए थे। यूनिट 3 का थर्ड पार्ट था मतलब पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। स्पेशली हम लोग लिस्ट की उसमें बात किए थे, है ना। लास्ट जो था वो था लैम्डा एक्सप्रेशन, लिस्ट की हम लोग बात किए थे। अब बात है यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में भी कई पार्ट हैं। यूनिट 4 में भी कई पार्ट हैं और उनको हमें पढ़ना है। तो यूनिट 4 धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। ये पार्ट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, बट इसके बाद जो है वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बहुत पहले ही बताया गया था कि जो पाइथन है वो इट्स अ कोर्स। आ रही होगी सबको। बहुत पहले ही बताया गया था कि जो पाइथन है वो इट सपोर्ट both the types of concept of both the concept of both the concept of programming features, that is function oriented as well as object oriented। तो ये दोनों को सपोर्ट करता है, फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अभी तक हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन बना दें और उसके बाद उस पर हम काम करें, ठीक है। तो अब अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीव ऑफ एरोटोस्थेनेस। सीव ऑफ एरोटोस्थेनेस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका अलग, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है, इसलिए इसका हिंदी में बोल दिया गया है। हिंदी भी यहाँ लिख दिया गया है एरोटोस्थेनेस। एरोटोस्थेनेस, ठीक है, सीव ऑफ एरोटोस्थेनेस। इसको पढ़ते हैं सीव ऑफ एरोटोस्थेनेस। अब सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का नाम जाने, इस चैप्टर का मतलब जाने कि आखिर में इस चैप्टर का मतलब क्या है। जो ये पीडीएफ शेयर किया गया है सबको, ये पीडीएफ भी सबको विजिबल होगा। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो वो बताएगा। जो ये पीडीएफ शेयर किया गया है, ये पीडीएफ भी सबको विजिबल होगा। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो वो इंटीमेट करेगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम जान, इस चैप्टर के मतलब इस चैप्टर का मीनिंग जाने, है ना। तो सी भी एक अलग टाइप का मीनिंग है, ऑफ एरोटोस्थेनेस भी एक अलग टाइप का वर्ड है। देखिए, एरोटोस्थेनेस एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। कंप्यूटर साइंस से एक साइंटिस्ट थे भाई। उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिया होगा। जाहिर सी बात है कि साइंस में मैक्सिमम टाइम यही लॉजिक होता है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई साइंटिस्ट इन्वेंट करता है तो उसको अपने नाम पे रख देता है ना। जैसे जैसे क्या है, न्यूटन्स लॉ है। ईवीएमएस में आप नहीं पढ़े हैं, डॉक्टर ई एफ कॉर्ड है ना। तो कोई एलन ट्यूरिंग है, ट्यूरिंग मशीन ऑटोमेटा। अगर कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो एलन ट्यूरिंग है, वो सारे क्या है, अपने अपने टाइम अपने अपने नाम पे वो सारा कॉन्सेप्ट का नाम रखती है। तो इसी तरह एक साइंटिस्ट है एरोटोस्थेनेस, एक कंप्यूटर साइंस के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना नाम यूज किया कोई एक एल्गोरिथम देने। सीव का मतलब होता है छानना या फिर छान के निकालना, या फिर फिल्टर करना, या फिर किसी भी चीज को फिल्टर करना, है ना। तो छान के निकालना या छानना या फिल्टर करने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से हम किसी पर्टिकुलर सीरीज को या किसी भी एक जो हम चाहते हैं उस सीरीज को डिफाइन करना या उस सीरीज को फाइंड आउट करना, वो कहलाता है सीव। वो क्या कहलाता है? सीव, है ना। इस कॉन्सेप्ट को जो डेवलप किया, इस कॉन्सेप्ट को जब जो डेवलप किए, वो कॉन्सेप्ट डेवलप किए एरोटोस्थेनेस। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया सीव ऑफ एरोटोस्थेनेस। क्या नाम है? सीव ऑफ एरोटोस्थेनेस। अब मेरे ख्याल से सबको उस चैप्टर के बारे में क्लियर होगा।
अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो वो पूछेगा। तो इसीलिए सीव का मतलब छानना, छानने का या फिल्टर करने का। कोई एक साइंटिस्ट है एरोटिस्थिनेस, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, किसमें से छानना, लिस्ट में से, है ना। अब क्या छानना है वो तो अभी आगे की बात है, बट ये है कि लिस्ट में से किसी सीरीज को फिल्टर करना, और उसको फिल्टर करने का तरीका जो एक साइंटिस्ट है एरोटिस्थिनेस उन्होंने बताया, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सीव ऑफ एरोटिस्थिनेस। ठीक। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है सीव ऑफ एरोटिस्थिनेस का। ये 4th यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, 4th यूनिट का फर्स्ट पार्ट। जो ये कॉन्सेप्ट है उसका नाम है जनरेट प्राइम नंबर विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम गिवन बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन नेम्ड एराटोस्थिनेस whose algorithm is known as sieve of एराटोस्थिनेस। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से आप क्या समझते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हम लोग प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, और कोई? हम लोग प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हाँ ठीक, और लोग, जो लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं, और लोग बताएं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइम नंबर। दो लोग का रिस्पॉन्स आया है, दोनों लोग का सही है। हाँ ठीक है, तो सब लोग सही बता रहे हैं। प्राइम नंबर का मतलब ये है कि वो नंबर जो जो वन और खुद से डिविजिबल है, वन से तो खुद ही डिविजिबल होगा, मतलब कि जो इकलौता नंबर किसी से डिविजिबल है। भाई खुद से तो सब डिविजिबल हो, है ना, और वन से भी सब डिविजिबल होगा। तो ऐसा नंबर जो किसी से डिविजिबल ना हो, इसीलिए बोलते हैं द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो वन और खुद से डिविजिबल है वो कहलाता है प्राइम नंबर, है ना, वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक। तो ये जो लॉजिक है वो देखिए क्या बोल रहा है, जनरेट प्राइम नंबर्स विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम given by the Greek mathematician named Eratosthenes whose algorithm is known as sieve of Eratosthenes। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक लिस्ट दिया हुआ है, हमें एक प्राइम नंबर का लिस्ट जनरेट करना है, एक प्राइम नंबर का लिस्ट जनरेट करना है, जिसको जो इन्वेंट किया है वो इन्वेंट किए हैं एराटोस्थिनेस। अब एराटोस्थिनेस कौन है? एक ग्रीक मैथमेटिशियन। जैसे गिडो वैन रॉसम भी एक मैथमेटिशियन थे, उसी तरह एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्राइम नंबर का एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं लिस्ट, है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम मेरे कॉन्सेप्ट को यूज करके लोग प्राइम नंबर का एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मेरे पास एक नंबर्स का लिस्ट है, एक नंबर का लिस्ट है, नंबर प्राइम नंबर नहीं, केवल और केवल नंबर, उसमें से अगर हमें प्राइम नंबर निकालना है, उसमें से अगर हमें केवल प्राइम नंबर निकालना है, तो हम सीव ऑफ एराटोस्थिनेस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, या फिर एराटोस्थिनेस का एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है सीव ऑफ एराटोस्थिनेस। देखिए कैसे इसको हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, बहुत आसान है, और इसका प्रोग्रामिंग भी आसान है। Sieve of Eratosthenes is used to get all prime number in a given range and is a very efficient algorithm. It follows the following steps to get all the prime numbers from up to n। ठीक है, ये क्या करता है, n, अगर एक नंबर n है तो शुरू से लेके n तक, प्राइम नंबर को जनरेट करता है, और उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करता है। ये क्या बोल रहा है? सबसे पहला स्टेप है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 2 to n। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 2 to n।
इसका मतलब ये है कि अगर n कोई नंबर है, इसका मतलब अगर n की वैल्यू हम 70 दे दिए हैं, n की हम वैल्यू 70 दे दिए हैं, तो इसका मतलब एक हमें लिस्ट जनरेट करना है, एक हमें लिस्ट जनरेट करना है 2 से लेके 70 तक, प्राइम नंबर नहीं, 2 से लेके 70 तक, है ना, 2 से लेके 70 तक, मतलब 2 3 4 5 6 लिस्ट जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे, उसके लिए क्या हम यूज करेंगे, लिस्ट के लिए हमें लिस्ट में 2 से लेके 70 तक नंबर्स नहीं, एक लिस्ट में रेंज तो दिया हुआ है, ठीक है, रेंज तो हमें पता है ना। हम लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट के लिए हम लिस्ट में हम नंबर रखना है, लिस्ट में हमें नंबर रखना है 2 से लेके 70 तक। तो क्या लिस्ट का सिंबल क्या होता है? हाँ, और कोई बताएगा लिस्ट का सिंबल क्या होता है? लिस्ट का सिंबल क्या होता है? ठीक है, और कोई? What is the symbol of the list? What is the symbol of the list which we use in Python? हाँ, ठीक है, देखिए जितने लोग बताए हैं सही है। लिस्ट का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग अगर हम ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके करस्पॉन्डिंग हम क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट का मतलब कि बस ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 2 टू n। इसका मतलब कि एक हम लिस्ट बना दें जिसमें n तक हम नंबर सीरीज लिखे। तो देखो लिखा गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू अप टू n तक, अप टू n तक, ठीक। ये पहला चीज हो गया। पहला स्टेप हम ये करेंगे, अगर हमें प्राइम नंबर जनरेट करना है, अगर हमें प्राइम नंबर जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सी ऑफ एरर सीरीज, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, एक हम लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर जो नंबर होंगे वह से स्टार्ट होके कहाँ तक होंगे, n तक, ठीक। सेकंड देखो, starting from 2 delete all of its multiples in the list except itself। 2 से स्टार्ट करके, हम 1 को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, 2 को स्टार्ट करके डिलीट ऑल ऑफ इट्स मल्टीपल्स इन द लिस्ट एक्सेप्ट इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि हम 2 से स्टार्ट करके उसके सारे मल्टीपल्स को डिलीट करेंगे एक्सेप्ट इटसेल्फ, उसको छोड़ के। तो हम किसको किसको डिलीट करेंगे फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में? क्यों? फर्स्ट स्टेप तो लिस्ट बना दिए, सेकंड स्टेप में हम किसको किसको डिलीट करेंगे? शुरुआत का नंबर बताओ। हाँ, हम शुरुआत के डिजिट पूछ रहे हैं, किसको किसको डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे हम? हाँ, ठीक। हाँ, देखो शुरुआत में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 डिलीट ऑल ऑफ इट्स मल्टीपल्स इन द लिस्ट एक्सेप्ट इटसेल्फ। 2 से स्टार्ट करके उसके सारे मल्टीपल्स को डिलीट करना है, 2 को छोड़ के, ठीक। तो ये लिस्ट बना हुआ है, हम 4 को कट किए, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 10 को, 12 को, 14 को एंड सो ऑन, ऐसे ही हम कट करते चले गए। इसमें देखिए जब भी हम ये प्रोसेस करेंगे हमेशा एक अपडेटेड अपडेटेड लिस्ट तैयार होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अब मेरे पास जो लिस्ट बना है, अब मेरे पास जो लिस्ट बना है वो ये है, सेकंड वाला स्टेप 2 वाला लिस्ट है, ये वाला नहीं है। अब जो मेरे पास लिस्ट बना है वो है, क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन। ये मेरे पास लिस्ट है, पुराना वाला लिस्ट अब नहीं है, ठीक है। ये हो गया, हर स्टेप में लिस्ट क्या होगा, अपडेट होगा। फिर स्टेप 3 क्या बोल रहा है, रिपीट द स्टेप 2 टिल स्क्वायर रूट ऑफ n। अब n मतलब कि जो हम नंबर लिए हैं, जो यूजर से इनपुट लिए हैं, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और जो स्टेप 2 है उसको हम रिपीट करेंगे अप टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक। अगर हम 36, अगर मान लो हमें n की वैल्यू 36 रख रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब जो हम स्टेप 2 कर रहे हैं वो 2 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक ले जाएंगे, 6 तक। 2 के लिए पहले उसके मल्टीपल को डिलीट किए, 2 को छोड़ के, फिर 3 के लिए पहले उसके मल्टीपल को डिलीट किए, 3 को छोड़ के, 4 के लिए उसके मल्टीपल को डिलीट किए, 4 को छोड़ के, इसी तरह 5 के लिए उसके मल्टीपल को डिलीट किए, 5 को छोड़ के, 6 के लिए उसके मल्टीपल को डिलीट किए, 6 को छोड़ के, ठीक है। जब जब हम करेंगे, जब जब हम ये करेंगे तब तक नया नया लिंक, नया नया लिस्ट तैयार होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जब जब हम करेंगे
हर बार एक नया लिस्ट तैयार होगा, ठीक। टिल स्क्वायर रूट ऑफ n, यही प्रोसेस करना है। द रिमेनिंग लिस्ट ओनली कंटेन्स प्राइम नंबर। भाई क्या है, जब लिस्ट हम जब जब ये प्रोसेस करेंगे लिस्ट छोटा होता चला जाएगा और उसके बाद वही क्या है, प्राइम नंबर जनरेट होगा। वही प्राइम नंबर, वही जो लिस्ट बचेगा लास्ट में स्क्वायर रूट ऑफ n तक यह ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त करने के बाद जो लिस्ट बचेगा वही लिस्ट कहलाएगा प्राइम नंबर, ठीक। सबको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बस उसके आगे अभी जस्ट इसके प्रोग्रामिंग में आ रहा है। अरे तो ये बोला गया है उसके लिए, जब ऐसा होगा तो ये पाइप आएगा ही नहीं, पाइप आएगा ही नहीं। उसके लिए बोला गया है कि आप उसके आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है अभी इसके आगे देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो अनुज पांडे जो पूछ रहे थे, देखो अगर हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, अगर हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, अच्छा ये इम्पोर्ट मैथ, मतलब कि एक मैथ का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया गया है। कौन सा फंक्शन इसमें यूज किया गया होगा प्रोग्राम में? इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैथ का कौन सा पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन किया गया होगा, कोई बताएगा? हाँ, और कोई? अनुज पांडे सही है, और बस एक ही लोग। कौन सा फॉर्मूला या कौन सा सिंपल पर्टिकुलर वर्ड, कौन सा मैथ फंक्शन कौन सा? हाँ ठीक है, पाऊ, हाँ यूज कर सकते हैं। और कोई? एसक्यूआरटी भी यूज किए हैं, है ना, एसक्यूआरटी यहाँ यूज, ठीक। जैसे ही हम मैथ बोल रहे हैं तुरंत इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम मैथ बोल रहे हैं तो इसका मतलब पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन, या तो पाऊ फंक्शन या तो एसक्यूआरटी। देखो इंपोर्ट मैथ हो गया, ठीक है। प्रिंट, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है यूजर से इनपुट लेने का। देख लो, ये भी एक तरीका है यूजर से इनपुट लेने का। प्रिंट इंटर द नंबर, नंबर जो है इनपुट टाइप हमें चाहिए, तो नंबर और इनपुट, इनपुट और वो क्या है, नंबर जाहिर सी बात है इंटीजर ही होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो इंट, ठीक है। अब एक हम प्राइम इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है प्राइम इक्वल्स टू, ये क्या है प्राइम इक्वल्स टू, क्या है प्राइम इक्वल्स टू, ये क्या है? प्राइम इक्वल्स टू एक वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल क्या है? किस टाइप का, किस टाइप का है? अगर वो लिस्ट है तो किस टाइप का लिस्ट है, जल्दी से। इफ इट इज लिस्ट देन विच टाइप ऑफ लिस्ट दिस इज? हाँ, ब्लैंक लिस्ट, या फिर जिसको बोलते हैं इम्पटी लिस्ट। क्या बोलते हैं? इम्पटी लिस्ट, है ना। सो आई हैव अ वेरिएबल दैट आई हैव अ वेरिएबल हुज नेम इज टाइप एंड इनिशियली इट इज इम्पटी लिस्ट। ये इम्पटी लिस्ट का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, फॉर आई, फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, हमें लिस्ट कहाँ से कहाँ तक बनाना है, से लेके से लेके नंबर तक। तो हमें कहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, नंबर प्लस वन, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है, ये ध्यान रहे, बताया गया है रेंज, है ना। तो फॉर आई इन रेंज टू नंबर प्लस वन प्राइम्स, इस वेरिएबल में प्राइम्स डॉट अपेंड, डॉट अपेंड आई। अपेंड फंक्शन किस लिए यूज होता है, कोई बताएगा? अपेंड फंक्शन किस लिए यूज होता है? अपेंड फंक्शन किस लिए यूज होता है, जल्दी से कोई बताएगा?
हाँ 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 बिल्कुल। सौम्या, अवंतिका, हाँ सही। और कोई? टू ऐड वैल्यूज इन द लिस्ट इन विच प्लेस, इन विच प्लेस। देखो, जो अपेंड फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि जहां तक लूप चलेगा, जहां तक लूप चलेगा, उसकी एक एक एलिमेंट को, उसके एक एक एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करता जाएगा, उसके एक एक एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करता जाएगा। जैसे टू से स्टार्ट हुआ, टू से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पहले टू से स्टार्ट हुआ, टू को ऐड करेगा लिस्ट में, फिर थ्री, फिर उसके बाद टू के बाद क्या आएगा, थ्री आएगा, थ्री को ऐड किया लिस्ट के लास्ट में। ये ध्यान देने वाली बात है, हमेशा लिस्ट के एंड में ऐड होता है, ऐसा नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमेशा लिस्ट के एंड में ऐड होगा। ठीक है, अगर टू मान लो, पहला टू हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 9 हुआ, तो ऐसा नहीं है 9 जो है वो शॉर्ट होके पहले आ जाएगा, नहीं, 9 जो है वो सबसे लास्ट में, सबसे पहले 2, फिर 10, फिर 12, फिर 9। ये होता है अपेंड फंक्शन। ठीक, अपेंड फंक्शन, अपेंड फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द आइटम इन द लिस्ट एट द वेरी इन पोजीशन ऑफ द लिस्ट। ठीक, ये होता है अपेंड फंक्शन। सबको आ गया होगा समझ। अब देखिए, आई इक्वल्स टू, ये क्या किया, सबसे पहले, अच्छा इस लॉजिक, इसका क्या हुआ, इस लॉजिक का क्या मतलब हुआ, इस लॉजिक का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वो एक लिस्ट तैयार कर दिया, इस लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ से कहाँ तक, दो से लेके नंबर तक, टू से लेके नंबर तक। ठीक, पहला चीज। अब हमें जो प्रोसेस करना है, अब हमें जो प्रोसेस करना है वो करना है, वो करना है, इसमें हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, हम फॉर से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं। इसमें हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू टू, आई इक्वल टू टू है ना, शुरुआत किए। वाइल लूप में क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, शुरुआत वैल्यू इसको देना जरूरी होता है, इसीलिए आई इक्वल वाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू, अनुज पांडे जो पूछ रहे थे, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, इसका नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, और अगर वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, अगर वो इंटीजर वैल्यू नहीं है तो हम हमेशा उसका इंटीजर पार्ट लेंगे, हमेशा उसका इंटीजर पार्ट लेंगे। ठीक है, अगर 5.4 है तो हम उसका क्या लेंगे, 5, इसी तरह 5.8 है तो उसका वैल्यू हम ले लेंगे 6 ले। ठीक, तो इंटीजर पार्ट मैथ डॉट एसक्यूआरटी ऑफ नंबर, ये सारे कमेंट हैं। फिर ये हो गया कि वाइल, जब ये आई की वैल्यू यहाँ तक हो, यहाँ तक ये हो, तब हम चलेंगे, तब हम चलेंगे क्या, अब इफ आई इन प्राइम, इफ आई इन प्राइम, अब हम ये चेक करेंगे कि जो आई है, जो आई है वो क्या प्राइम इस लिस्ट में है, इस लिस्ट में है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर हम चलाएंगे फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज आई इंटू टू। क्यों ये यहाँ से आई इंटू टू से स्टार्ट किया गया है, क्यों यहाँ आई इंटू टू से स्टार्ट किया गया है, क्यों यहाँ आई इंटू टू से स्टार्ट किया गया है। बताओ, आई इंटू टू से यहाँ क्यों स्टार्ट किया गया है जी। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पूरा नहीं सही। देखो, आई टू का मतलब ये है कि पिक्सल को छोड़ के, अगर थ्री है तो थ्री को छोड़ के थ्री इंटू टू सिक्स हुआ, सिक्स से लेके काम ये करेंगे। अगर सेवन है तो सेवन, सेवन को छोड़ के सेवन इंटू सेवन है तो सेवन इंटू फोर, सेवन इंटू टू 14 है। अच्छा, ये फॉर फाइव लिखा गया है, तो क्या ये जो लिस्ट है ये सही है या नहीं सही है, क्यों ये जो लिस्ट लिखा गया है फॉर, फॉर थ्री के लिए ये है, फॉर फाइव के लिए ये है, तो क्या ये सही है या नहीं सही है, जल्दी बताओ।
केवल इसमें एक वही पल्लवी जायसवाल समझ पाई है, वही से पूछी है क्यों ये लिस्ट सही है या नहीं सही, जल्दी से। हाँ, 5 को हम कट कर दिए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, 5 को कट कर दिए, 5 कट नहीं है ना, 5 कट नहीं, गलती से कट हो गया, 5 कट नहीं, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, ठीक है। चलो फिर से इसी पे आते हैं प्रोग्राम पे। तो इफ आई प्राइम्स और जे इन रेंज आई इंटू टू, मतलब उसको छोड़ के, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। कहाँ तक जाएगा वो, लास्ट नंबर तक जाएगा, और इंटरवल क्या होगा, आई का इंटरवल, आई का इंटरवल होगा, ठीक है, आई का इंटरवल होगा। भाई 3 पे किया, 3 को छोड़ा, फिर 6 पे आया, 3 को छोड़ना है, 3 इंटू टू 6 पे आया, 6 पे आया, फिर नेक्स्ट क्या होगा, तीन तीन इंटरवल, 6 7 8 9, 7 8 9, देखो है ना। तो ये चीज क्या है, ये है फॉर जे इन रेंज प्राइम नंबर। इफ जे इन प्राइम, इफ जे इन प्राइम, फिर जे इन रेंज, अगर यहाँ से यहाँ तक हम चले, यहाँ से यहाँ तक चले एक एक नंबर के लिए लिए, ठीक है। इफ जे इन प्राइम, इफ जे इन प्राइम, अब अगर जे जो है वो प्राइम में हो, ये प्रोग्राम एक बार आप फिर से देखिएगा, एक ही बार में ये समझ में नहीं आएगा, ये प्रोग्राम आप फिर से एक बार देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इफ जे इन प्राइम, अगर वो प्राइम में है, फिर से देखेंगे, तो हमें उन नंबर्स को डिलीट करना है, हमें उन मल्टीपल को डिलीट करना है ना। तो प्राइम्स डॉट रिमूव जे, रिमूव फंक्शन क्या करता है कि जो ये पैरामीटर होता है उसको वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, जो ये लिस्ट में एलिमेंट है उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो प्राइम्स डॉट रिमूव, ये रिमूव करेगा उस एलिमेंट को, फिर यही प्रोसेस आई प्लस वन के लिए 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 3 के लिए करेंगे, 3 के बाद 4 के लिए एंड, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट बचेगा उसको प्रिंट करते चले जाएंगे, प्रिंट प्राइम, प्रिंट प्राइम, ठीक। अब किसी को कुछ पूछना है तो इसमें पूछ ले, एक बार में नहीं समझ में आएगा। ये आपका 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ाया जाएगा 4th यूनिट का सेकंड पार्ट, तो ये आप अभी देख लें, और बाकी अगर इसके बाद भी अगर कोई पूछना है तो आप हमें चैट करके भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या है प्रॉब्लम, इसमें ये कैसे। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लिए हैं, फिर एक ब्लैंक लिस्ट बनाए हैं, और उस लिस्ट के बाद में हम एक एक वैल्यू अपेंड, प्राइमरी नंबर, प्राइम नंबर, हाँ, अरे प्राइम नंबर को जनरेट करने का अलग अलग लॉजिक है, उसमें से एक लॉजिक ये भी दिए हैं, उसमें से एक लॉजिक ये भी जो है, अरे अगर हमें एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए, अब एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हम ये थोड़ी देखेंगे कि क्यों हम उसको पाइथन में लिख रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। भाई एडिशन ऑफ टू नंबर का अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमें जो मन किया हम वो यूज कर दिए। दूसरी तरह अगर हमें प्राइम नंबर जनरेट करना है तो एक तरीका इन्होंने अपना तरीका दिया कि भाई मेरे तरीके से, ऐसा कहाँ बनेगा कि उस लिस्ट को बार बार अपडेट करते चले जाएं और वो एक लिस्ट प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने एक अपना लॉजिक दिया कि भाई अगर आप ऐसे करते हैं तो प्राइम नंबर को अपडेट होगा, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है, इसका अलग से कोई लॉजिक नहीं है, बट ये है कि साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक अपना फिर से लॉजिक दिया। भाई अगर अगर कोई पाइथन बुक है तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि पाइथन बुक जो हम रेफर किए हैं, जो हम रेफर किए हैं केवल वही सही है। भाई जो मार्केट में कई अवेलेबल है, भाई हम डीएमएस से भी पाइथन पढ़ सकते हैं, मेटा हिल से भी पाइथन पढ़ सकते हैं, और भी किसी पब्लिकेशन से पाइथन पढ़ सकते हैं जिससे हमारा मन क्या पढ़ेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम प्राइम नंबर जनरेट करते हैं। तो ये 4th यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका सीब ऑफ इरोटिस्टिनेस था, तो इरोटिस्टिनेस का एक कॉन्सेप्ट था।